हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं इनमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रीडिंग्स TA and TB of two thermometers A and B respectively match exactly at ice point and steam point and are related by equation TA equals to P plus Q TB plus R T square B, where P, Q and R are constants. When both are immersed in same oil, both the thermometers are immersed in same oil, A reads 51 degree Celsius and B reads 50 degree Celsius. Determine the reading of A when B reads 25 degree Celsius. समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, अब देखिए हमें यह पता है कि ये दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग में एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब अलग अलग इंस्टेंस पे आपको दोनों की रीडिंग्स बता रखी है। जब ऑयल में डिप किया, एक में था 51 तो दूसरे में था 50। ठीक है, और दोनों ही आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे सेम रीडिंग शो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें बात करना है कि अगर बी में जब 25 डिग्री सेल्सियस था तब ए में क्या रीडिंग आएगी। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी फ्रेंड, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप सभी वीडियो को पॉज करें और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जिन्होंने एक भी बार इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा होगा उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जब मैं कहूं तब वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट क्या करना है, इस रिलेशन को लिखिए और फिर जो अननोन है P, Q और R, इन अननोन को फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस या फिर एंड कंडीशंस। जैसे कि एक तो ये, दूसरा ये और तीसरी ये। इन कंडीशंस की मदद से P, Q और R फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तीन हमारे पास एंड कंडीशंस हैं और तीन ही कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इनको फाइंड आउट P, Q, R फाइंड आउट कर लेंगे, तब आप बड़ा इजीली बता सकते हैं कि अगर जब B 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो A का क्या रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ऑल दी बेस्ट। अब एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पॉज कीजिए अब। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया होगा। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, कुछ बच्चों ने आधा अटक के उलझ गए होंगे। तो चलिए सभी फ्रेंड्स हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों ने आंसर निकाल लिया, उनको जिनको सिर्फ आंसर जानना है, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आंसर जान लीजिए। अगर आपका आंसर सेम है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर सही नहीं है तो वीडियो को वापस पीछे करके पूरा अच्छे से समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम पूरा अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो थर्मोमीटर्स हैं हमारे A और B। ठीक है, इन दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग को, इसकी रीडिंग को TA के नाम से कहूंगा, इसकी रीडिंग को TB। अब कहा गया दोनों का सेम रीडिंग है। ठीक है, इसकी रीडिंग को नाम दूंगा मैं TA, इसकी रीडिंग को नाम दूंगा मैं TB। दोनों का सेम है रीडिंग कहां पे, आइस पॉइंट पे दोनों सेम है। मतलब आइस पॉइंट पे बोला गया TA इक्वल्स टू TB। दूसरा एक और कहा गया स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट तो हो गया, स्टीम पॉइंट पे भी सेम है। स्टीम पॉइंट पे भी TA इक्वल्स टू TB है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गिवन कंडीशन। साथ में एक और चीज बोली गई है कि जब A 51 डिग्री रीड कर रहा था, मतलब जब A का वैल्यू TA हमारा था 51 डिग्री सेल्सियस, तो TB का वैल्यू आ रहा है 50 डिग्री C। ठीक है, हमें क्या बोला, व्हेन B रीड्स 25 डिग्री, तब हमारा कोरेस्पॉन्डिंग A का वैल्यू क्या होगा।
समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ठीक है, तो हमने क्या कहा था, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे इस रिलेशन से। ठीक है, तो चलिए आइए पहले मैं रिलेशन लिखता हूं। रिलेशन क्या है, टी ए और टी बी में टी ए इक्वल टू पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ टी बी प्लस आर टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बी। हाँ या ना? ठीक है, ये तो है हमारी गिवन कंडीशन। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब ही क्या हो गया कि आइस पॉइंट का मतलब टी ए इक्वल्स टू टी बी विच इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं तो 0 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू इंटू 0 प्लस आर इंटू 0। तो हमारा यहां से क्या आया वैल्यू, पी का वैल्यू हो गया 0। चलिए पी क्यू आर में से पी तो हमें मिल गया। नेक्स्ट एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट पे भी टीए और टीबी सेम है, इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस में। चलिए पुट करते हैं हम इसे वैल्यू। क्या बात करेंगे हम, पुटिंग इट इन फर्स्ट। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 100 इक्वल्स टू पी का वैल्यू तो 0 हो गया, तो पी को रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यू इंटू 100 प्लस आर इंटू टीबी का स्क्वायर। टीबी भी क्या है, 100 का स्क्वायर। हाँ या ना? इस पूरे में से 2 0 2 0 2 0 आपने उड़ा दिए। अब आपके पास क्या बचा, Q प्लस 100R इक्वल्स टू 1। ये आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड। ठीक है, अब P का वैल्यू आ गया लेकिन Q का वैल्यू नहीं आया। अभी हमें Q और R में एक रिलेशन मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस थर्ड वैल्यू को यूज करेंगे। जब TA 51 होगा तब TB का वैल्यू क्या हो गया, 50। इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, when TA इक्वल्स टू 51 डिग्री सेल्सियस तब कॉरेस्पॉन्डिंग TB का वैल्यू कितना हुआ आपका, 50। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पुटिंग इट इन फर्स्ट, इसी इक्वेशन में इसको भी हम पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, TA का वैल्यू 51 इक्वल्स टू P का वैल्यू तो आ गया 0, Q का वैल्यू हमें नहीं पता, TB का वैल्यू 50 प्लस R इंटू TB का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या बोलते हैं, इसको हम रीअरेंज करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं 50Q प्लस 2500R इक्वल्स टू 51। वहीं अगर मैं ये बोलूं इस सेकंड में कितना मल्टीप्लाई कर दूं, 50 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 50Q प्लस 50 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 5000 R इक्वल्स टू 50। है ना? अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन इंटू 50 कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं माइनस। ये तो पूरा कट गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 2500R इक्वल्स टू 51 माइनस 50 इज 1। तो R का वैल्यू क्या आ गया इसके हिसाब से, माइनस 1 बाय 2500। जैसे ही R की वैल्यू आई इसमें आप क्या पुट करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड आप क्या बोल सकते हैं, Q प्लस 100 इंटू R का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2500 इक्वल्स टू 1। कितना आया आपके पास, ये 2 0 से ये कट गया, Q का वैल्यू आ गया आपके पास
1 माइनस उधर गया तो प्लस 1/25। देयरफॉर Q का वैल्यू क्या हुआ 26/25। Q का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया, P का वैल्यू भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में P, Q और R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जो भी बच्चे इसको कॉपी कर रहे हैं जरा वीडियो यहां पे पॉज कर लीजिए और फिर इतना पार्ट एक बार लिख लीजिए, सिर्फ इतना पार्ट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको रब कर देते हैं बिकॉज स्पेस की कमी हो रही है। चलिए एक काम करते हैं, नीचे का नहीं हम ऊपर वाला पार्ट ही रब कर देते हैं। हमने क्वेश्चन का सारा डाटा यहां लिख लिया है। अब हम क्या बात करते हैं, पी क्यू आर आ गया तो हम क्या बात करते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आएगा, टी ए इक्वल्स टू पी विच इज 0। क्यू का वैल्यू कितना आया हमारे पास 26/25 इंटू टी बी, प्लस आर का वैल्यू क्या आया माइनस 1/2500 इंटू टी स्क्वायर बी। ये हो गया हमारा कंप्लीट रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टी बी। अब हमें बोला है कि अगर हम टी बी की वैल्यू पुट करें कितना 25 एट टी बी इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, हम क्या बोलेंगे, टी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जहां जहां टी बी है वहां पे 25 रखिए, 26/25 इंटू 25 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 अपॉन, इसको हम 25 इंटू 25 पे लिखते हैं 2500। अब देखिए ये और ये कट गया, 25 1 जा 25, 100 जा 25, 4 जा, तो हमारे पास क्या है 26 माइनस 1/4। क्या बचा, यहां पे तो 26 माइनस यहां पे 1/4 मतलब 0.25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25.75 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है हमारा टी ए का रीडिंग। ठीक है, तो जब टी बी 25 होगा तो टी ए कितना हो रहा है हमारा 25 समझ में। ओके, अब देखिए ये जो मेरा एक स्टेटमेंट था कि टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी, वो वापस से यहां पे वेरीफाई हुआ। कैसे, दो अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स हैं, ठीक है, ये दोनों आइस पॉइंट पे सेम है, स्टीम पॉइंट पे सेम है, लेकिन बाकी पे अलग अलग रीडिंग्स दिखा रहे हैं। जब ये 50 है तो ये सेम नहीं 51 है, ये 25 है तो ये 25.75 है। यही शो कर रहा है कि टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब एकदम रैंडम, बिखरे हुए, डिस्टॉर्टेड, कोई फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स्ड तरीके से नहीं फॉलो हो रहे हैं वो। समझ में आया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो उस जगह का टाइम, जैसे कि अगर आपको 6 मिनट 55 सेकंड पे कोई डाउट था तो लिख दीजिएगा एट 6 मिनट 55 सेकंड और अपना डाउट। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये क्वेश्चंस शेयर कीजिए। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर में भी इस तरीके के कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।